वो है आपका जल महल, रानी पद्मिनी जी का महल। तो गाइस अभी हम हैं कुंभ शाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स। यहाँ आपके दो मंदिर है। फ़िलहाल अभी हम पहुँचे हैं ये आपका जौहर स्थल, जिस जगह पे जौहर हुआ था। एक बार नहीं 3 बार। एक हम आए थे चित्तौड़ घूमने। हाँ, फिर तो आप देख सकते हो इतनी पब्लिक यहाँ पर भाई लोग हैं। बोलो भाई इसके बारे में बताओ। ये फोटो खींच रहे साउथ का हीरो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, खम्मा गणी सभी को दोस्तों। दिस इज़ बाशु और फिर से स्वागत करता हूं अपने इस ब्लॉग पर। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा सॉरी कि मैं टाइम पे अपलोड नहीं कर पा रहा ब्लॉग्स। बट एनीवे इस सीरीज़ ऑफ ब्लॉग में आपको मैं खुश कर दूँगा। आपकी जितनी भी नाराज़गी मैं दूर कर दूँगा, क्योंकि हम भारत के इतिहास के कुछ पन्ने पलटने वाले हैं और हम इसमें सीखेंगे शौर्य के बारे में, बलिदान, देश प्रेम के बारे में। क्योंकि हम जा रहे हैं राजस्थान के मेवाड़ रीजन की तरफ। जी हाँ, मेवाड़, जहाँ से महाराणा प्रताप आते हैं, राणा सांगा, राणा कुंभा जी आते हैं। और सबसे पहला हमारा स्टॉपेज होगा चित्तौड़गढ़। और जो चित्तौड़गढ़ है वो आपके गंभीरी और बैराज नदी के तट पर बसा है। बहुत ही खूबसूरत और हिस्टोरिकल प्लेस है। और यहाँ हम जाएंगे चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जो ना कि इंडिया का बट एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है। तो हम फ़िलहाल हैं दिल्ली के निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन में। ये हमारा मेवाड़ एक्सप्रेस खड़ी है 5 नंबर प्लेटफॉर्म में। और यहाँ से अभी हम निकलेंगे सुबह, कल 5 बजे पहुँचेंगे चित्तौड़गढ़। और फिर चित्तौड़गढ़ कवर करने के बाद हम जाएंगे कुंभलगढ़, राजस्थान की सबसे ऊंची फोर्ट है और जहाँ द ग्रेट महाराणा प्रताप जी का जन्म भी हुआ था। कुंभलगढ़ आपके राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राजस्थान के। उसके बाद हम हल्दी घाटी होते हुए, आपने सुना होगा हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में, वहाँ से क्रॉस होके हम फिर पहुँचेंगे उदयपुर, द सिटी ऑफ लेक्स, बहुत ही खूबसूरत रॉयल उदयपुर। तो ये करीबन हमारा 4-5 दिन का ये सीरीज़ रहेगा। बहुत ही मज़ा आएगा। हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, राजपूत आर्किटेक्चर, कल्चर, आर्ट्स और राजपूत वॉरियर्स के बारे में जानेंगे। और आपने अगर मूवी देखी होगी पद्मावत, जो जौहर हुआ था, चित्तौड़गढ़ के फोर्ट में हुआ था, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि वहाँ एक नहीं 3 जौहर हुए थे। तो बने रहेगा हमारे साथ। अगर आप नए हो, मेक श्योर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। मेरे लिए कोई सुझाव हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो बने रहेगा। कल सुबह पहुँचते हैं हम चित्तौड़गढ़। सो गाइज अब 9:30 बज चुका है। डिनर हो चुका है हमारा। अभी हम सो जाएंगे। सुबह 5 बजे पहुँचेंगे चित्तौड़गढ़ और अब तक तो टाइम पे ट्रेन। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं हमारा पहला डेस्टिनेशन चित्तौड़गढ़। और जल्दी पहुंचा दिया, 4:40 सुबह पहुंचाना था, 4 बजे ही पहुंचा दिया। और अभी हम देखते हैं गाड़ी मिलती है तो कहीं से ऑटो, उसके बाद चलते हैं फोर्ट के पास ही कहीं होटल लेंगे। ये है आपका चित्तौड़गढ़। तो गाइस कल रात को हम यहाँ ठहरे थे पारस होटल में। बाहर से भी आपको दिखाएंगे, अंदर काफ़ी स्पेशियस है, देखिए। और बहुत अच्छा है होटल। बाथरूम भी काफ़ी स्पेशियस है, साफ़ सुथरा है, हाइजीन मेंटेन है। तो गाइस निकल चुके हैं होटल पारस से। पीछे मेरा आप देख सकते हैं ये होटल पारस नया बना हुआ है। और ठीक आपके ये सिटी सेंटर के पास, ये चित्तौड़गढ़ का जो सिटी सेंटर है, इसके ऑपोजिट में आपका पारस होटल है।
मुझे तो ठीक लगा, साफ़ सुथरा था, अच्छा है। तो आप ये चेक कर सकते हैं कभी भी आप चित्तौड़गढ़ आते हैं। और फ़िलहाल हमारे साथ रफ़ीक भाई है, जिनके साथ अभी हम फोर्ट घूमने जाएंगे, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जो एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है। बहुत ही खूबसूरत फोर्ट है। तो ये आ गया पोहा आपका, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। खा के टेस्ट करते हैं कैसा है। खाने के बाद फिर निकलते हैं फिर फोर्ट की तरफ। कितना बोला? 50 रुपये किलो। क्या बोलता है? थोड़ा गुआवा लेके चलते हैं ऊपर। और बेस्ट है ट्रैवलिंग के दौरान कि आप फ्रूट्स कुछ खाएं तो ट्रैवल करें। मौसम थोड़ा ठंडा सा कर रहा है, हवा चल रही है, बट थोड़ा क्लियर हो जाता है ना, सनशाइन होता, तो अच्छा व्यू देखने को मिलता है। बट एनीवे, ये आपका फोर्ट रोड। तो यहाँ से जो पहला गेट है, 7 गेट क्रॉस करके जाना होता है आपके फोर्ट के अंदर। तो यहाँ से आपका जो बदन पोल है, गेट है, वो यहाँ से आई थिंक 1 किलोमीटर है। जैसे बदन पोल, भैरव पोल, इस तरह का हनुमान पोल, गणेश पोल, इस तरह का जोधला पोल, राम पोल, सबसे लास्ट में है राम पोल। और आपके राजस्थान में 3 आपके लिविंग फोर्ट है जहाँ लोग फोर्ट के अंदर रहते हैं। एक आपका चित्तौड़गढ़ फोर्ट, एक आपका जैसलमेर फोर्ट और एक कुंभलगढ़ फोर्ट। आपका पहला गेट है बदन पोल, इसके बाद भैरव पोल मिलेगा। और इस गेट के पास ही आपका एक स्मारक बना हुआ है, रावत बाग जी स्मारक। और 1534 में जब युद्ध हुआ था बहादुर शाह के साथ, तब वो इसी जगह लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और कहते हैं कि महाराणा मुगल के ये ग्रेट ग्रैंडसन है वो। और मेरा भी नमन, मेरा भी सल्यूट से वीर योद्धाओं को। इसके बाद हम भैरव पोल की तरफ जाएंगे, वहाँ भी आपका एक स्मारक है, कल्ला जी का स्मारक है। वो भी आई थिंक 1568 में वो अकबर के सेना के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और उनका जो सर है धड़ से अलग कर दिया गया था। भैरव पोल, वो आपका भैरव पोल दूसरे गेट। और दूसरे गेट के पास ही आपका यहाँ कल्ला जी का स्मारक देखने को मिलेगा। द ग्रेट कल्ला जी राठौड़। और कहानी है, बहुत ही बहादुरी की कहानी है। कहते हैं जयमल सिंह राठौड़ और कल्ला जी राठौड़, वो दोनों 1568 के युद्ध में जब अकबर के सेना ने अटैक कर दिया था, तो वो यहाँ लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। और कहते हैं कि जयमल सिंह राठौड़ जो थे, उनका जो दोनों टांग है वो मतलब घायल हो गए थे, और दोनों जो टांग है काम नहीं कर रहे थे। तो कहते हैं कि ये कल्ला जी ने अपने कंधे में उनको रख के, इसके बाद जो युद्ध है उन्होंने फिर शुरू किया था और शहीद हो गए थे। अभी हम अंदर आ चुके हैं। जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि ये लिविंग फोर्ट है, लोग रहते हैं इस फोर्ट के अंदर। अभी भी 5000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं इस फोर्ट के अंदर। फिलहाल हमारा जो ऑटो है थोड़ा ख़राब हो रखा है। 7th सेंचुरी में बना ये विशाल फोर्ट 700 एकड़ में फैला हुआ है। मौर्यन रूलर चित्रांगद मौर्य द्वारा बनाया गया ये फोर्ट एक आर्किटेक्चरल वंडर है, साथ ही एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मेवाड़ साम्राज्य का राजधानी चित्तौड़गढ़, जहां महान बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा उदय सिंह जैसे वीर राजपूत रूलर्स ने मेवाड़ में रूल किया था। चित्तौड़गढ़ की वीरता की कहानी हमारे भारत के इतिहास में प्रमुख स्थान रखती है। देखें, ये है
विक्ट्री टावर, जिसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है या विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। ये करीबन 122 फीट लंबा है। खूबसूरत नक्काशी आप देख सकते हैं, कर्विंग देख सकते हैं। ये राणा कुंभा जी ने बनाया था। जैसे हमारे हिंदू जो धर्म में 9 ग्रह मानते हैं, तो उसी हिसाब से ये 9 स्टोरी बिल्डिंग बनाया गया है। अंदर आपके स्टेयर्स हैं जो ऊपर ले जाते हैं, बट अभी आई थिंक अंदर जाना अलाउ नहीं है। और आप अगर इसको क्लोजली आप देखते हैं तो आपको हमारे जो देवी देवताओं का कार्विंग्स स्कल्पचर देखने को मिलेगा, खूबसूरत। राणा कुंभा जी ने 15वीं सेंचुरी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान अहमद शाह को एक साथ युद्ध में हराया था। तो उसी खुशी में कुंभा जी ने ये 9 मंजिला 122 फीट की विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसको बनने में 10 साल लगे थे और आज के मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से 90 लाख की लागत आई थी। इस पूरे टावर में हमारे देवी देवताओं की खूबसूरत डिटेल कार्विंग्स स्कल्पचर देखने को मिलता है। ये बहुत ही प्यारा आपका ये गेट है और ज़्यादातर आप देखेंगे जो स्कल्पचर्स है वो काफ़ी खंडित हो रखे हैं, तोड़ दिया गया है। जब यहाँ आई थिंक 27 से 30 बार अटैक हो चुका है, इसमें से 3 बार कैप्चर हो चुका है ये फोर्ट। चित्तौड़गढ़ में 27 बार दुश्मनों ने आक्रमण किया था, जिनमें से 24 बार चित्तौड़गढ़ के वीर राजपूतों ने जीत हासिल की थी। गेट से होकर अगर आप आते हैं तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। सामने समदेश्वर जी का टेम्पल है, शिव जी का टेम्पल है। इस फोर्ट को 3 बार कैप्चर किया गया था और उसी वक्त आक्रमणकारियों ने फोर्ट के कई मंदिर, महल, गेट और अन्य स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया था। तो उसी के अंश या पार्ट्स को जो मिले थे उन्हें यहाँ इस ग्राउंड में रखा गया है। बड़ा कॉम्प्लेक्स है, देख सकते हैं। वो हुआ आपका विजय स्तंभ। इसी कॉम्प्लेक्स में आपका जौहर स्थल है जो आपको मैं दिखाऊंगा, जहाँ इस जगह पर एक नहीं 3 बार जौहर हो रखा है। ये आपका जौहर स्थल, जिस जगह पे जौहर हुआ था, एक बार नहीं 3 बार। जब बात आती है बलिदान और सम्मान की, तो नाम आता है रानी पद्मिनी, रानी कर्णावती और फूल कुंवर जी का, जिन्होंने अपने प्रतिष्ठा और धर्म के लिए इसी चित्तौड़ के किले में जौहर किया था। 1303 जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर कब्जा किया था, तब रानी पद्मिनी जी और 16,000 महिलाओं ने आग के कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दी थी। 1535 जब बहादुर शाह ने इस किले पर कब्जा किया था, तब रानी कर्णावती और 13,000 महिलाओं ने जौहर किया था। 1568 जब अकबर ने इस किले पर कब्जा किया था, तब फूल कुंवर जी और 7,000 महिलाओं ने जौहर किया था। आपका पीछे ये ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल वंडर आप देख सकते हैं, मंदिर को देख सकते हैं। समदेश्वर मंदिर है, शिव जी को समर्पित है। यहाँ शिव जी के 3 मुख आइडल रखा हुआ है, मूर्ति रखी हुई है। और 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था भाई राजा भोज, भोपाल के राजा भोज। एक कहावत निकली थी उस टाइम कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो ये आपका गोमुख रिजर्वोयर या गोमुख कुंड कहते हैं। और नीचे आपका शिवलिंग है, लक्ष्मी मंदिर भी है। और यहाँ एक रानी पद्मिनी जी का एक काल्पनिक स्टेचू भी अंदर नीचे बना हुआ है बीच में। फिलहाल पानी से भर गया है जहाँ मंदिर है, और फिर भी पूजा चलती है, जाकर को दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये रिजर्वोयर है, टैंक है आपके इस किले में। एक ज़माने में 84 वाटर बॉडीज़ हुआ करता था, जिसमें बावरीज, कुंड और हर महादेव
देख दो। तो यहाँ लिखा हुआ है पद्मिनी जी का काल्पनिक प्रतिमा के अंदर। यहाँ पे एक गुप्त सुरंग है जो महल से कनेक्टेड है, और जब भी रानी पद्मिनी जी और अन्य महिलाओं को इस कुंड तक आना होता था तो इसी गुप्त टनल से आती थी। गोमुख कुंड में स्नान करके शिव जी को जल अर्पित करके वापस इसी गुप्त रास्ते महल चली जाती थी। फिलहाल ये गुप्त रास्ता बंद है। ये पद्मा रानी की मूर्ति है, सती माँ की। रानी ने जोड़ किया, उनके बाद में ये मूर्ति बनाई है। सन 1303 में रानी ने जोड़ किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को रानी अपना चेहरा नहीं बताया। सन 1303 में युद्ध हुआ, युद्ध में राजा लोग मारे गए। पद्मा रानी ने सोचा कि दुष्ट आदमी मेरे को ले जाएगा, तो पद्मा रानी भगवान नारायण से प्रार्थना की हो, हे भगवान मेरे को ऐसी सुंदर क्यों बनाई, कल मेरे को जिंदा जोड़ करना पड़ेगा। रानी जिंदी जल गई, लेकिन हार नहीं मानी। सन 1303 में रानी ने जोड़ किया, और ये गुफा के रास्ते रानी आती जाती। ये गुफा में रानी 2 किलोमीटर आने जाने का रास्ता है। ये गुफा पद्मिनी के महल में खुलती है, और ये पानी 700 बरस रह गया बरोबर आता है, कभी बंद नहीं होता। और ये पद्माबाई का नाम का दीपक चलता है। आगे पधारो, आरती ले लो। तो गाइस अभी हम हैं कुंभ श्याम टेम्पल कॉम्प्लेक्स। यहाँ आपके 2 मंदिर है। आपके कुंभ श्याम टेम्पल बहुत ही भव्य ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं। 8th सेंचुरी में बनाया गया था इस मंदिर को, फिर इसको खंडित कर दिया गया था जब इन्वेडर्स आए थे। इसके बाद राणा कुंभा जी ने इनको फिर से रिनोवेट किया, तब से ये नाम पड़ गया कुंभ श्याम टेम्पल। पहले विष्णु जी, ये मंदिर पहले भगवान विष्णु के वाराह अवतार को समर्पित था, बट मंदिर खंडित होने के बाद जब राणा कुंभा जी ने रिनोवेट किया, फिर उन्होंने भगवान कृष्ण, बलराम, राधा रानी जी का प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित किए। यह मंदिर आर्किटेक्चरली बहुत ही खूबसूरत है। अगर ध्यान से देखें तो मंदिर का फ्रंट पार्ट गुजरात के सोमनाथ मंदिर जैसा दिखता है, और बैक पार्ट पुरी के जगन्नाथ मंदिर जैसा। ये देखिए भगवान गरुड़ जी यहाँ स्थापित हैं इस छतरी के नीचे, जिसे भगवान विष्णु जी का वाहन कहा जाता है। पिलर्स को देखिए, ब्यूटीफुली कार्व्ड, इंट्रिकेट कार्विंग्स आप देखेंगे, खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ये है मीराबाई जी का मंदिर, अंदर उनका इमेज है और कई सारे चित्र हैं। ये उनके फादर इन लॉ ससुर जी राणा सांगा जी ने बनवाया था, उनके लिए कहते हैं। और ठीक है, मीराबाई जी का जन्म 1498 में राजस्थान के राजपूत परिवार में हुआ था, और वो बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्त थी। जब वो बड़ी हुई तब उनका विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ। उनका मन केवल कृष्ण भक्ति में रहता था। उनके पति भोजराज और उनके ससुर राणा सांगा दोनों ही काफी सपोर्टिव थे, बट दोनों के निधन के बाद उनका जीवन कष्टों से भर गया था। मीराबाई के देवर विक्रम सिंह जो नए राजा बने थे, उनको मीराबाई जी का भजन और कीर्तन पसंद नहीं था। विक्रम सिंह ने मीराबाई को मारने की बहुत कोशिश की, बट कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि वो हर बार बच गई। बाद में मीराबाई चित्तौड़गढ़ छोड़ के वृंदावन चली गई और अंत में द्वारका में जाकर भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। यहाँ देवी देवताओं का स्कल्पचर्स बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। और ठीक इसके सामने आप देखेंगे छतरी है, उनके जो गुरुजी हैं रविदास, उनका पच्चीन है यहाँ अगर आप देखेंगे ना। उनका मीराबाई जी के जो गुरु हैं रायदास या रविदास बोले, बहुत ही खूबसूरत पच्चीन बना हुआ है। और ठीक इसके ऊपर अगर आप जाए ना, इतना खूबसूरत ये आप देख सकते हैं। ये डिज़ाइन जो बना हुआ है, ये आर्ट वर्क है जो बहुत ही यूनिक है, जहाँ दिखता है कि एक मुंह है, एक फेस है, 5 बॉडी है और 10 पैर है, 2 हाथ है। वो है आपका कालिका मंदिर। और बस 150 मीटर आगे जाके आपको ये पद्मिनी जी का जो महल है, जल महल, वो है, आपको दिखाते हैं का जल महल, रानी पद्मिनी जी का महल
ठीक है, आपके लेक के बीच में बना बहुत ही खूबसूरत ये लेक और ये महल। और रानी पद्मिनी जी यहीं रहती थी। कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 4 महीने यहाँ रहती थी जब बहुत ही गर्मी होती है, और 8 महीने अपने इधर जो महल है वहाँ रहती थी। वो दिखाएंगे आपको। बट जो स्टोरी है ये कहते हैं कि इसी जगह से रानी पद्मिनी वो सीढ़ियों में बैठी थी और उनका जो रिफ्लेक्शन है वो आपके पानी में दिख रहा था, और वो रिफ्लेक्शन सीधा आके यहाँ आके आपके जो चांदी की जो प्लेट लगी थी यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा था, और अलाउद्दीन खिलजी इसी जगह खड़ा था। अगर आपने मूवी देखा होगा तो अलाउद्दीन खिलजी गेस्ट बन के आता है आपके चित्तौड़गढ़ फोर्ट में रावल रतन सिंह से मिलने, और उसकी ख्वाहिश रहती है कि वो एक बार रानी पद्मिनी जी को देख लें। तो उसने आश्वासन दिया था कि अगर मैं एक बार देख लूँ पद्मिनी जी को तो अपने सेना लेके वापस चला जाऊँगा। तो रावल रतन सिंह उनको यहाँ लेके आते हैं इस रूम में, और यहाँ 4 चांदी के प्लेट लगे हुए थे, एक इधर, कालिका मंदिर ये है, वहाँ भी जाएंगे अभी। ब्यूटीफुल। ये पहले सूर्य टेम्पल, सूर्य मंदिर हुआ करता था, बट खंडित के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खंडित कर दिया, इसके बाद 14वीं सेंचुरी में हमारे महाराणा हमीर सिंह ने यहाँ भद्रकाली जी का जो मूर्ति है वो स्थापित किया गर्भगृह में। तो कल हमारा कुंभा पैलेस छूट गया था, तो अभी सुबह हम आए हैं कुंभा पैलेस कॉम्प्लेक्स है। और हेरिटेज इज़ आवर ग्लोरी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ से एंट्री होती है, यहाँ से खूबसूरत छतरीनुमा जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, कितना खूबसूरत है। और ये आपका अस्तबल, घुसते ही आपको अस्तबल देखने को मिलेगा। ये 7 घोड़ों का अस्तबल है, देख सकते हैं। ये आपका पीछे वाला एंट्री है, और ये आर्किटेक्चर देख खूबसूरत। अभी हम खड़े हैं राणा कुंभा पैलेस में। कहते हैं इस पैलेस को बप्पा रावल ने 734 कॉमन एरा में बनवाया था, और तब से जितने भी महाराणा जो चित्तौड़गढ़ से मेवाड़ साम्राज्य का शासन करते थे वो इसी पैलेस में रहते थे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को कब्जा किया था तो उसने इस महल को भारी नुकसान पहुंचाया था। बाद में 15वीं सेंचुरी में राणा कुंभा जी ने इस पैलेस को रिनोवेट करवाया, और तब से इस पैलेस का नाम पड़ा कुंभा पैलेस। राणा कुंभा अपने शासनकाल में मेवाड़ की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए 84 किले में से 32 किले उन्होंने बनवाए थे। उनका रुचि आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर में बहुत था। उन्होंने कई सारे मंदिर, महल और कुंड का भी निर्माण करवाया था। तो यह है सेक्शन, एक साइड आपका मर्दाना सेक्शन, एक तरफ आपका जनाना सेक्शन। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है वो टनल जहाँ से जो महिलाएं, ये मैं अभी जनाना सेक्शन में हूँ। ये इस साइड आपका जनाना सेक्शन है, और बस इस वॉल के उस साइड आपका मर्दाना सेक्शन। अभी ये कुंभा पैलेस कॉम्प्लेक्स में हूँ फिलहाल में। कभी अभी आप जब फोर्ट के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये मिलेगा कुंभा पैलेस। तो जनाना सेक्शन में कभी भी कोई महिलाएं अगर यहाँ से वो अगर जो हमने गोमुख कुंड देखा था वहाँ अगर वो जाती हैं तो यहाँ से जाती थी उस टाइम। और वैसे उस टाइम पर्दा प्रथा थी, लोग महिलाएं ओपनली बाहर नहीं जा सकती थी, उनको टनल के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह जाना होता था। तो वो टनल है। और साथ में ये कहते हैं कि रानी पद्मिनी जी 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था और कैप्चर कर लिया था, और वो जब वो फोर्ट के अंदर घुसने वाला था उससे पहले उन्होंने जोहर किया था। हमने जोहर स्थल दिखाया था, और रानी पद्मिनी जी ने इसी टनल के अंदर जाकर अकेले उन्होंने जोहर किया था, क्योंकि उनका कहना था कि मेरा जो राग है, मेरा शरीर के कोई भी अंश अगर राग भी अलाउद्दीन खिलजी के टच में ना आए, तो उन्होंने इसी टनल के अंदर उन्होंने अकेले जोहर किया था इस जगह पर। ठीक है। और जो महल है ये है वो महल, रानी पद्मिनी जी का महल ये है। तो 12 महीने में 8 महीने यहाँ रहती थी, और 4 महीने जो जल महल हमने दिखाया था लेक के बीच में, तो वहाँ वो 4 महीने रहती थी। ये है कुंवरपाड़ा या फिर मीराबाई पैलेस भी कहते हैं। मीराबाई जी इसी महल में रहती थी, और इसी जगह वो दर्दनाक हादसा हुआ था जब दासी पुत्र बनबीर महाराणा बनने के लालसा में नन्हे बालक उदय सिंह जी को मारने आ रहा था। तब उदय सिंह जी के केयर टेकर बन्ना दाई ने उदय सिंह के जगह अपने खुद के पुत्र चंदन को उदय सिंह के कपड़े में पलंग में लेटा दिया था।
और जब बनबीर आया तब चंदन को उदय सिंह समझकर उस नन्हे बालक की हत्या कर दी थी। और पन्ना दाई उदय सिंह जी को एक फूलों की टोकरी में छुपाकर इसी गुफा से किले के बाहर निकल गई और उदय सिंह जी को सही सलामत कुंभलगढ़ रवाना कर दिया था। आज भी लोग पन्ना दाई के बलिदान को याद करते हैं। अगर पन्ना दाई ये नहीं करती तो महाराणा प्रताप कभी पैदा ना होते और ना महाराणा उदय सिंह उदयपुर सिटी को बसाते। गाइस, ये आपका इसी ग्राउंड में आपका लाइट एंड साउंड शो होता है। वहाँ बैठने का आपका सीट्स है, बेंच बने हुए और लाइट्स देख रहे हैं, हर जगह लाइट्स लगे हुए हैं। तो शाम के टाइम ये ऑन हो जाता है और ये प्रोजेक्ट करते हैं इसी जो स्ट्रक्चर्स में, महल में लाइट प्रोजेक्ट करते हैं और दिखाते हैं। वहाँ आपके टावर है, वहाँ भी दिखता है, साउंड बॉक्स लगे हुए हैं। कितना सुंदर लगता है, कितना मज़ा आता है। शो कभी भी आते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट अगर, तो शाम के टाइम ये शो ज़रूर अटेंड करिएगा। एडल्ट के लिए 177 रुपीज़। तो यहाँ काउंटर है, एडल्ट के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जो इंडियन एडल्ट है उनका GST लेकर 177 रुपीज़ टोटल, ठीक है, नॉट फ्राइडे रिजर्व शो। और बच्चों के लिए 89 रुपीज़ है। खूबसूरत आपका प्राचीन नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर दुर्ग, बहुत ही खूबसूरत है। ये उस ज़माने का जेल हुआ करता था, समझ रहे। उस टाइम अगर किसी को कोई सज़ा मिलती थी तो इसी जगह उनको रखा जाता था। चतरंग, अच्छा चतरंग की छतरी है, राजा का सेनापति हुआ करता था और ये उसी का तालाब है। अच्छा, चतरंग का तालाब है। चतरंग का तालाब ये है। ये आपका सूरज पोल, ये आपका सूरज पोल देख रहे हैं, खूबसूरत आगे का पॉइंट है। मतलब ये उस टाइम पे राजा महाराजा के टाइम पे यही फ्रंट टाइम था। अच्छा, ये फ्रंट साइड था, ठीक है। वो पीछे आप देख रहे हो पहाड़ी है, हाँ, तो उस पहाड़ी को बोलते हैं कि अरावली की गोद में कुंभकर्ण सोया हुआ है। अच्छा, अरावली की गोद में कुंभकर्ण है ना। हाँ, अरावली की बैक साइड में पहाड़ी है, हाँ, आगे जो लेटा हुआ है वो कुंभकर्ण है। उसके शेप में लग रहा है कि सोया हुआ है, पूरा है वो। अच्छा, वाह। और अलाउद्दीन जी ने जो कैंप डाला था उसी पहाड़ी के वहाँ पे डाला था, उसी पहाड़ी के पास पे, वाह। उसी पहाड़ी के नीचे से कैंप डाला था। तो ये है वो रणभूमि जहाँ युद्ध हुई है ना। युद्ध हुआ था। तो उस टाइम ये मतलब किला का फ्रंट साइड हुआ करता था। आगे चलेंगे हम, आगे सूरजपुर गेट देखेंगे। वहाँ से इसका रास्ता है पूरा। अच्छा, जैसा 7 गेट उधर था ना, वैसे ही 7 गेट उस टाइम पे इधर भी था। हाँ, वो उस साइड दिखेगा ना। तब उस साइड ये है आपका कीर्ति स्तंभ, ये 72 फीट टॉल है और ये 7 स्टोरी आपका टावर है। और ये जैन के जो पहले तीर्थंकर थे, आदिनाथ जी या ऋषभनाथ जी बोल सकते हैं, उनको समर्पित है। और उनका स्कल्पचर भी देख सकते हैं। और ज़्यादातर हम उनके ही वो देखेंगे, आर्ट वर्क देखेंगे, उनका ही स्कल्पचर दिखेंगे। 12 सेंचुरी में बनाया गया था एक्चुअली में, 12th सेंचुरी में बनाया था। आपके एक व्यापारी थे, जैन व्यापारी जीजा बगैरवाली, उनके द्वारा बनाया गया था। बहुत ही खूबसूरत ये स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। और उसके साथ ही आपका एक मंदिर है, इनका जैन टेम्पल है ये, ब्यूटीफुल। तो अब हम पहुँचे हैं आपके रतन सिंह पैलेस, महल, बहुत ही खूबसूरत। और सबसे यूनिक लगा मुझे ये जो पोल है, गेट है, उसके ऊपर आप देखेंगे छतरी बनी हुई है। 1 2 3 4 मेन आपके गेट के ऊपर 2 छतरी बनी हुई है, उधर भी आपकी छतरी, काफ़ी यूनिक है ये। और यहाँ आपका एक लेक है, ये आपका रत्नेश्वर लेक, और अंदर मंदिर भी है। ये है मंदिर, आई गेस रत्नेश्वर महादेव मंदिर, शिवजी को समर्पित है। तो अंदर चलते हैं। खूबसूरत व्यू ऐसे, और यहाँ से ठीक नीचे आपका रत्नेश्वर लेक। लोग, महाराणा और रानी यहाँ बैठती थी। और यहाँ से सूरज उगता था, ईस्टर्न फेस है ये। बहुत ही खूबसूरत है, मतलब मन तो करता है 1-2 घंटा इधर खड़े होकर देखूँ ये ब्यूटीफुली। उस टाइम के जो कारीगर थे, जो आर्टिसन थे, कितने स्किल थे, कितने सुंदर से इन्होंने स्कल्पचर्स, कार्विंग्स, डिटेल कार्विंग्स हमने बनाए, पिलर्स बनाए, कितने खूबसूरत है। कितना टाइम लगा होगा ये सब बनाने में।
दौड़ को जीतना इतना आसान न था। अंत में सुल्तान ने रावल रतन सिंह को एक संदेश भेजा। जी की अपने राणा विक्रमाजीत की अब वो कुंवर जी को ढूंढता घूम रहा है। उसके इरादे ठीक नहीं लगते। तो गाइस ये था लाइट एंड साउंड शो। 1 घंटे का शो होता है। पूरा हिस्ट्री मेवाड़ का जितना हिस्ट्री बताते हैं, जो जो इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से लाइट के द्वारा और साउंड के द्वारा समझाए जाते हैं। तो फाइनली हम उदयपुर पहुंच चुके हैं, द सिटी ऑफ लेक्स। ये आपका उदयपुर बस स्टॉप। चित्तौड़गढ़ से सीधा उदयपुर आ गए। जाना था कुंभलगढ़, बट प्लान में थोड़ा चेंज हो गया, पहले उदयपुर आ गए। तो दोस्तों, आपसे अलविदा लेने का समय हो चुका है। आशा करता हूँ चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मैंने अपने तरफ से पूरा एफर्ट दिया है, कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। तो हम चित्तौड़गढ़ से उदयपुर के लिए रवाना होते हैं बस में और केवल 3 घंटे में पहुंच जाते हैं झीलों का शहर उदयपुर। अगला ब्लॉग के लिए स्टे ट्यून। मिलते हैं उदयपुर में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।